नमस्कार साथियों, नवजागृति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, इस चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफर कैरियर के लिए स्टेनोग्राफी के अभ्यास, नई नई डिक्टेशन, स्पीड बढ़ाने की ट्रिक्स, शब्द चिन्ह, वाक्यांश और टिप्स फॉर सक्सेस आदि बताए जाते हैं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली स्टेनोग्राफी की परीक्षाओं में निश्चित सफलता हेतु हमारे वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। साथियों, ये सब आपको लगातार मिलता रहे, इसके लिए कृपया हमारे नवजागृति चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शॉर्टहैंड में किसी भी प्रकार की कठिनाई के संबंध में आप ईमेल या कमेंट या मोबाइल द्वारा समाधान ले सकते हैं। मेरा नाम अजय सक्सेना है। साथियों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथियों, अभ्यास 8 ऋषि प्रणाली पुस्तक से लिया गया है, जिसमें शॉर्टहैंड में लिखा गया है और उसे हिंदी में अनुवाद करना है। इसे ता लिखा हुआ है और ता पर आई का हल्का स्वर यानी कि हल्का डैश लगा हुआ है जो आई का होता है। तो इसको हम राइट हैंड साइड पर लगा हुआ है, इसलिए इसको हम ता पर चढ़ा हुआ पढ़ेंगे, यानी कि ता फिर आई, यानी कि ता ई। ये दा बना हुआ है, डार्क है, और इस पर सेकंड प्लेस पर डार्क डैश लगा हुआ है जो ओ का स्वर होता है, दाहिने हाथ पर है, तो ये चढ़ा हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे दो। ये धा बना हुआ है, डार्क है, कटा हुआ भी है, और सेकंड प्लेस पर है, तो सेकंड प्लेस पर ओ की मात्रा होती है, तो इसको हम पढ़ेंगे धो। ये था है, लाइट है, कटा हुआ है, और सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु है, और मोटा बिंदु एक ही आवाज़ देता है, तो यहाँ पर दाहिने हाथ पर है, तो ये हम थे पढ़ेंगे। ये भी था बना हुआ है, लाइट है, कटा हुआ है, और थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है, और मोटा बिंदु ई के लिए होता है, दाहिने हाथ पर है, तो ये चढ़ा हुआ होगा, यानी कि थी पढ़ेंगे इसको। ये डार्क दा बना हुआ है, और दा पर मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पर जो ई की आवाज़ देता है, ई का स्वर होता है, तो इसको हम दी पढ़ेंगे। ता बना हुआ है और ता पर हल्का डैश लगा हुआ है,
लेफ़्ट साइड पर जो हल्का डैश लगा होता है सेकंड प्लेस पर, वो अंक का होता है। यानी कि पहले हम अंक पढ़ेंगे, उसके बाद ता पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहले हम अन, उसके बाद ता, यानी कि अंत। यहाँ पर भी ता बना हुआ है और सेकंड प्लेस पर हल्का डैश लगा हुआ है, तो ये भी अंत ही पढ़ा जाएगा। ये दा बना हुआ है और दा से पहले यानी कि लेफ़्ट साइड में डैश मोटा लगा हुआ है, और मोटा डैश ऊ के लिए होता है। और क्योंकि बाईं साइड पर है ये, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे ऊ, उसके बाद दा पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे हम पहले ऊ, उसके बाद दा, ऊद। ये था बना हुआ है और था कि लेफ़्ट साइड में मोटा डैश लगा हुआ है, और मोटा डैश ओ के लिए होता है। और क्योंकि ये लेफ़्ट साइड पर है, तो इसको हम पहले पढ़ेंगे ओ, और उसके बाद में था पढ़ेंगे, ऊत। ये धा बना हुआ है, डार्क है, और यहाँ पर आ का स्वर फर्स्ट प्लेस पर लगा हुआ है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड पर है, तो बाईं साइड पर जो लगता है वो हम पहले पढ़ते हैं। तो आ का स्वर हम पहले पढ़ेंगे, यानी कि आ, और उसके बाद धा पढ़ेंगे, आध। इसी तरह यहाँ पर ता बना हुआ है, और ता के बाईं साइड पर हल्का डैश लगा हुआ है जो ऊ के लिए होता है। तो पहले हम ऊ पढ़ेंगे और उसके बाद ता पढ़ेंगे, उत। ता बना हुआ है ये, और ये पा बना हुआ है। ता पर सेकंड प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है, और मोटा डैश ओ के लिए होता है जो दाहिनी साइड में है। तो ता पर चढ़ा हुआ होगा, यानी कि ता पर हम चढ़ा देंगे इसको, तो, और उसके बाद हम पा पढ़ेंगे, तो। ये ता बना हुआ है और ये टा बना हुआ है। तो पहले हम ता पढ़ेंगे और उसके बाद टा पढ़ेंगे, यानी कि ता फिर टट। ये ता बना हुआ है और ये चा बना हुआ है, चा। और चा पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है। तो पहले हम ता पढ़ेंगे, उसके बाद चा पढ़ेंगे, और चा पर आ का स्वर लगाएंगे, तो त चा हो जाएगा। ये डार्क है, दा पढ़ेंगे इसको हम, और ये भी डार्क है तो जा पढ़ेंगे। और ये लाइट बिंदु इस पे लगा हुआ है जो ई की छोटी ई की मात्रा की आवाज़ देता है। और ये क्योंकि जाके बाईं ओर है, तो इसको हम पहले स्वर पर पहले व्यंजन पर पढ़ेंगे, यानी कि दी, दा पर पढ़ेंगे इसको हम, दी, उसके बाद जा पढ़ेंगे, दी फिर जा, दिज। क्योंकि जब भी अगले व्यंजन के बाईं ओर कोई स्वर लगा होता है, तो पहले वाले व्यंजन पर वो मात्रा पढ़ी जाती है। ये रा बना हुआ है और ये ता बना हुआ है। रा और ता पर हल्का डैश लगा हुआ है थर्ड प्लेस पर ऊ के लिए, और ता पर बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है थर्ड प्लेस पर, जो पहले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा, यानी कि री। इसको पढ़ेंगे पहले हम, ई की मात्रा इस व्यंजन पर पढ़ेंगे, री बाईं ओर लगी हुई है ये, और ता की दाहिनी ओर जो लगी हुई है वो ता पर पढ़ेंगे, तो रे तू। रा बना हुआ है और ये ता बना हुआ है। रा पर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है जो ए के लिए होता है, तो इसको हम रे पढ़ेंगे क्योंकि ये दाहिनी ओर लगा हुआ है, तो रे, और उसके बाद ता, रेत हुआ है। और ये झा बना हुआ है, ताकि बाद झा, और झा के बाईं ओर हल्का डैश लगा हुआ है, और झा पर सेकंड प्लेस पर मोटा बिंदु लगा हुआ है ये,
तो मोटा बिंदु ए के लिए होता है और हल्का डैश ऊ के लिए होता है। जो बाईं ओर है तो वो पिछले व्यंजन के, क्योंकि ये व्यंजन के बाईं ओर है अगले व्यंजन के, इसलिए वो पहले व्यंजन पर पढ़ा जाएगा। तो ये पहले हम तू पढ़ेंगे इसको, उसके बाद झा पढ़ेंगे और जहाँ पर एक ही मात्रा तुझे। ये ता बना हुआ है, ये वाह बना हुआ है और ता पर मोटा डैश लगा हुआ है, वाह पर भी मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है फर्स्ट प्लेस पर। दोनों ही दाहिनी ओर हैं तो चढ़ी हुई मात्राएं, ता पर भी मात्रा चढ़ाएंगे हम, ता, और वाह पर भी चढ़ा देंगे वाह, ता वाह। इसी तरह ये ता बना हुआ है, वाह बना हुआ है और ता पर फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश और वाह पर थर्ड प्लेस पर मोटा बिंदु जो ई के लिए होता है। दोनों ही दाहिनी ओर हैं तो पहले हम ता पर आ का स्वर चढ़ाएंगे और वाह पर ई का स्वर चढ़ाएंगे, तावी। ये ता बना हुआ है और ये सा बना हुआ है, ता और सा पर दाहिनी ओर मोटा बिंदु लगा हुआ है और सा के बाईं ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है थर्ड प्लेस पर जो ई के लिए होता है, छोटी ई के लिए। तो हम जब अगले व्यंजन के बाईं ओर जो स्वर होता है उसे हम पिछले व्यंजन पर पढ़ते हैं, तो इसको हम पहले ती पढ़ेंगे और उसके बाद सा के दाहिनी ओर जो लगा हुआ है वो सा पर पढ़ेंगे, यानी कि ति से। यहाँ देखें ये ता बना हुआ है और ये सा बना हुआ है, दोनों पर ही फर्स्ट प्लेस पर मोटा डैश लगा हुआ है जो आ के लिए होता है और दाहिनी ओर हैं दोनों, तो दोनों को ही मात्रा हम चढ़ाएंगे, ता पर ता और सा पर आ का स्वर ता सा। यहाँ देखें ये दा बना हुआ है और ये माँ बना हुआ है, दा पर कोई स्वर नहीं है, माँ पर मोटा डैश फर्स्ट प्लेस पर है जो आ के लिए होता है। तो हम दा पूरा लिखेंगे, दा और माँ पर आ का स्वर चढ़ा देंगे, दमा। ये टा बना हुआ है और फिर ता बना हुआ है और लेफ्ट साइड में टा के मोटा बिंदु लगा हुआ है जो आ के लिए होता है। तो पहले हम, क्योंकि बाईं ओर है, इसको हम पहले आ पढ़ेंगे स्वर को और उसके बाद टा पढ़ेंगे और उसके बाद ता पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा आ ट त। ये पा बना हुआ है और ये ता बना हुआ है, ता पर हल्का बिंदु थर्ड प्लेस पर है जो ई के लिए होता है, तो ये दाहिनी ओर है जो चढ़ जाएगा ता पर। तो पा इसको पढ़ेंगे हम और ता पर छोटी की मात्रा क्योंकि दाहिनी ओर हल्का बिंदु लगा हुआ है, पति। चा बना हुआ है, ता बना हुआ है और चा के बाहीं ओर बिंदु लगा हुआ है और इधर सेकंड प्लेस पर भी मोटा बिंदु है जो ए के लिए होता है। तो पहले हम आ पढ़ेंगे और उसके बाद चा पढ़ेंगे और चा पर दाहिनी ओर है एक ही मात्रा, इसलिए हम चे, और उसके बाद ता पढ़ेंगे, अचेत। यहाँ देखें ये ना बना हुआ है और ता बना हुआ है, ता के बाईं ओर बिंदु लगा हुआ है हल्का और ये ता पर भी मोटा बिंदु, मोटा ता पर भी यहाँ ना बना हुआ है और ता बना हुआ है। ना पर मोटा बिंदु अगले व्यंजन के बाईं ओर लगा हुआ है जो ना पर पढ़ा जाएगा और ता पर लाइट बिंदु है जो थर्ड प्लेस पर ई की आवाज़ देता है। तो यहाँ पर पहले हम नी और उसके बाद ती, नीति।
पढ़ेंगे, क्योंकि ये ता पर दाहिनी ओर लगा हुआ है और ता के बाईं ओर जो लगा हुआ है वो ना पर पढ़ा जाएगा, नी, और उसके बाद ती, नीति। ये माँ बना हुआ है, कटा हुआ है, और ये ता बना हुआ है। तो पहले हम माँ पढ़ेंगे, उसके बाद ता पढ़ेंगे, और यहाँ पर जो बिंदु लगा हुआ है वो ई के लिए है, तो इसको हम मती। ये गा बना हुआ है और ता बना हुआ है, ता पर हल्का बिंदु ई के लिए होता है। तो पहले हम गा पढ़ेंगे, फिर ता पढ़ेंगे, और ता पर दाहिनी ओर है क्योंकि स्वर, तो इस पर चढ़ा देंगे हम ग ती। वा बना हुआ है ये, और ये ता बना हुआ है, कोई स्वर नहीं है किसी पर भी, तो सीधा सीधा लिखेंगे वा त। या बना हुआ है और ये ता बना हुआ है, और इस पर ता पर मोटा बिंदु लगा हुआ है। तो पहले हम या पढ़ेंगे, उसके बाद ता पढ़ेंगे, और ता पर क्योंकि मोटा बिंदु थर्ड प्लेस पर बड़ी की मात्रा के लिए होता है, तो यहाँ पर हम य ती पढ़ेंगे। ये हा बना हुआ है और ये ता बना हुआ है। हा पर मोटा बिंदु एक ही आवाज़ देता है, ए के लिए होता है, दाहिनी ओर है, तो ये चढ़ेगा हा पर हे। और ता, ता पर हल्का बिंदु यानी कि ऊ के लिए होता है, तो यहाँ पर दाहिनी ओर है, इसलिए ता पर भी ये चढ़ जाएगा हेतु। ये मोटा बिंदु हा के बाईं ओर लगा हुआ है, तो हम पहले पढ़ेंगे इसको, उसके बाद हा पढ़ेंगे, और उसके बाद ता पढ़ेंगे, और ता के बाईं ओर जो बिंदु लगा हुआ है वो हल्का बिंदु है, तो ई के लिए है, छोटी ई के लिए, तो उसको हम पहले व्यंजन के ऊपर पढ़ेंगे, यानी कि पहले हा पढ़ेंगे, हम आ पढ़ेंगे, आ, उसके बाद हा पढ़ेंगे, और हा पर क्योंकि अगले व्यंजन के बाईं ओर जो स्वर लगा हुआ है वो हा पर में पढ़ा जाएगा, तो ही, और उसके बाद ता पढ़ा जाएगा अहित। ये ला और ता, ला पर सेकंड प्लेस पर एक ही मात्रा ए के लिए होती है, तो ला पर एक ही मात्रा चढ़ा देंगे हम ले। और ये ता, ता पर फर्स्ट प्लेस पर जो आ का स्वर लगा हुआ है मोटा डैश, उसको हम ता पर चढ़ा देंगे, यानी कि ता, और उस पर डंडा ले ता। ये ता बना हुआ है, और ता के साथ में ना, और ना के थर्ड प्लेस पर हल्का स्वर जो ऊ के लिए होता है, तो पहले हम ता पढ़ेंगे, ता, फिर ना पढ़ेंगे, और ना के दाहिनी ओर जो स्वर लगा हुआ है वो इस पर ना पर चढ़ा देंगे ऊ के लिए, त नु।